मुस्लिम समाज के अच्छे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की टीम आज हार से दो चार हुई। अच्छे खिलाड़ी जो देश को जीत दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। धर्म की बेस पर उनको साइड लाइन करेंगे तो ये तो एक ऐसी बात है जिस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अजीत दादा पवार के निधन के बाद पहला बजट सेशन है जिसमें उन्हें अपना बजट भी 12वां पेश करना था, लेकिन दुखद निधन के बाद शोक सभा अभी अंदर रखी गई है। एक के बाद एक जो है नेता उसके बारे बात कर रहे हैं, लेकिन कई नेता ऐसे हैं कि उनके बारे में चर्चा करते ही भावुक हो गए। हमारे साथ एआईएमआईएम के बड़े नेता मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। सर, क्या कहेंगे अजीत दादा के इस शोक जो अंदर प्रकट किया जा रहा है, बहुत लोग भावुक हो जा रहे हैं, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात है। आप भी भावुक हो जा रहे हैं। एक ऐसा नेता कि महाराष्ट्र के लोग चाहते थे कि वो सीएम बने। उनके अंदर फैसले की ताकत बहुत ज़बरदस्त थी और आम सियासी लोगों की तरह नहीं थे वो। अगर कोई काम होना है तो तुरंत करके देते थे, लाइन लगा देते थे, रिपोर्ट मंगवाते थे, और अगर होने जैसा काम नहीं होता था तो उसी वक्त कह देते थे कि ये काम नहीं होगा। यानी लोगों को ऐसी झूठी आशा नहीं दिलाते थे कि आदमी उम्मीद लेके जाए और चक्कर काटता रहे। नहीं होने वाले काम को कह देते थे कि ये काम नहीं होगा। और जिस तरह हादसे में उनकी मौत हुई है, सभी के लिए बहुत दुख की बात है। सर, अब तो इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी भी चूंकि जारी है, जांच चल रही है, लेकिन अमोल मिटकरी जो एनसीपी के एक नेता भी है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजीव गांधी की जो है हत्या की गई, कहीं ना कहीं जो है तार इस तरीके के दिख रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। क्या कहेंगे? जब इस तरह की शक शुबे की बात है और अमोल मिटकरी कहो या रोहित पवार कहो, और भी इस तरह के कुछ लोग हैं, कुछ लोग साफ साफ कह रहे हैं और कुछ लोग जो है दबी दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश हो सकती है, तो मेरी सरकार से ये डिमांड रहेगी और महाराष्ट्र के उन तमाम लोगों की जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनकी ये चाहत होगी कि सरकार इसकी सखोल इंक्वायरी करवाए। सर, एक और सवाल है जो इससे अलग है, इतर है। अभी भारत का जो एक मैच हुआ, अभी लास्ट उनकी एक हार हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब उसमें लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद शमी हो, इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, उस पर लेकर अब चूंकि गौतम गंभीर इस समय कोच है इंडिया के, तो कहा जा रहा है कि एमपी एज अ बीजेपी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और जो पर्ची टाइप के क्रिकेटर्स हैं उनको टीम में लेकर खिलाया जा रहा है, उनको बेंच पे ना बिठा के खिलाइए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अब धर्म को खींचा जा रहा है, चाहे सरफराज खान हो, चाहे मोहम्मद शामी हो या सरफराज हो, क्या कहेंगे? बात यह है, खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए, धर्म की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अभी जिस तरह का मामला चल रहा है कि मुस्लिम समाज के अच्छे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की टीम आज हार से दो चार हुई, तो जाहिर बात है कि नाम खराब होता है। तो नाम अगर खराब हो रहा है तो पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए और अच्छे खिलाड़ी जो देश को जीत दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। अब अगर जो है खेल में भी धर्म ले आया जाएगा तो जाहिर बात है फिर इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर, शोएब अब्बासी जो आपके पार्टी के नेता भी हैं और दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट कहा गया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं धर्म नहीं लाना चाहिए, लेकिन सवाल तो उठते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बात तो ये है कि अच्छे खिलाड़ियों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा और हम धर्म की बेस पर उनको साइड लाइन करेंगे तो ये तो एक ऐसी बात है जिस पर आवाज़ उठानी चाहिए।
और अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं और खेल के मैदान में भी उसको नाम दिलाना चाहते हैं तो आपको खेल देखना चाहिए और अच्छे खेल के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। तो क्या खास धर्म के लोगों की वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, ये कहने पूरे देश का एक तासुर यही है कि एक मुस्लिम समाज से उनका ताल्लुक है, इसलिए उनको अवॉइड किया गया। एक आखिरी सवाल, अबू आजमी जी ने अभी कल एक स्टेटमेंट दिया था, आपकी उस पर राय जानना जरूरी है। रोजे चल रहे हैं, पूरा महीने भर ये रोजा चलता है। सेशन के साथ साथ बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज में मुस्लिम काम करते हैं, तो 4 बजे के बाद चूंकि दिन में पूरे दिन रोजा रहना पड़ता है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं कि 4 बजे के बाद मुस्लिम समाज से जो लोग हैं रोजे रख रहे हैं उनको छुट्टी दे दी जाए ऑफिस? अगर वो वाकई रोजा रख रहे हैं और तो उनका ख्याल रखना चाहिए, मैं भी इसी मत का हूँ। तो सरकार से इसको लेकर कोई मांग करेंगे, क्योंकि सेशन भी चल रहा है और 1 महीना लंबा रमजान का महीना चलने वाला है और ये सेशन भी लंबा है बजट का। आज तो पहला दिन है, शोक प्रस्ताव चल रहा है और शोक प्रस्ताव के बाद हाउस एडजन हो जाएगा। कल से हाउस चलेगा, हम हाउस में बात रखेंगे। हमसे बात करने के लिए मुफ्ती साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष दयालकर के साथ अतु सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई। शोक सभा आयोजित की गई है। प्रस्ताव एक विधानसभा में अजीत दादा के निधन पर किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अमीन पटेल जी हैं। सर, क्या कहेंगे इस असामयिक मृत्यु को लेकर? सवाल एक तरफ खड़े हो रहे हैं और आज जब चर्चा हो रही है प्रस्ताव पे तो बहुत से लोग भावुक हो जा रहे हैं। देखिए, बहुत भावुक वातावरण है सभा के अंदर, क्योंकि अजीत दादा मुख्यमंत्री थे या उप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, मगर अजीत दादा का प्यार और स्नेह सबके साथ में था। बहुत ही मिलनसार आदमी थे, छोटे के साथ में छोटा बन के, बड़े के साथ में बड़ा बन के बात करने वाले थे, हर एक को साथ में लेके चलने वाले थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ दिन पहले कि अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहेंगे। आज पूरे सभागृह को आप देखिए तो हर एक के आज की आंखें भर आती है, हर एक को दुख है, अफसोस है। ये इस मौत के साथ में ये महाराष्ट्र का नुकसान है। ये सिर्फ पवार परिवार का नहीं, बारामती का नहीं, पूना का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का नुकसान है। इससे एक अलग एक इतर आपसे सवाल है, चूंकि क्रिकेट मैच चल भी रहा है इस समय, कल भारत जो है साउथ अफ्रीका से हार गया, लेकिन अब सर इसमें भी धर्म ढूंढा जा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है चूंकि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, सरफराज खान, इस तरीके के जो खिलाड़ी भारतीय टीम में थे वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं, वो बेंच पर बैठे हुए हैं। गौतम गंभीर जो एमपी थे एक समय बीजेपी के, वो अभी भी उसी के तरीके से एक्ट कर रहे हैं और खास जो है समुदाय के लोगों को बेंच पर बिठाया जा रहा है। आप इस तरीके के बयान को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मैं खेल को खेल की तरीके से देखता हूँ और खेल के अंदर आज से पहले जब भी कोई ऐसी बात होती है कि टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ती है। अब इसकी जिम्मेदारी गौतम गंभीर लेंगे या कौन लेगा वो पता नहीं है, मगर किसी को जिम्मेदारी लेके जो गलतियां है उसको दुरुस्त करनी चाहिए। मगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि रिलीजन के बेसिस पे प्लेयर चुनने चाहिए। जो अच्छे खिलाड़ी है सबको मौका देना चाहिए। सर, ऐसा तो आरोप लगाया जा रहा है कि खास जो है चूंकि मुस्लिम समाज के ये AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगाया। MIM इसीलिए हम कहते हैं कि AIM जो पार्टी है वो बी टीम है और बी टीम का काम ही होता है रिलीजन के नाम पे बांटने का। तो बीजेपी की बी टीम है? जी हाँ, बिल्कुल बी टीम है ना। वो तो एकदम हर उनके स्टेटमेंट से आपको लगता है कि बी टीम है। मेरा ये कहने का मतलब, अगर हमारी टीम नहीं जीत पा रही है और उसके अंदर बदलाव चाहिए तो उसके बदलाव होने चाहिए, मगर कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे प्लेयर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। जो अच्छा प्लेयर है उसको मौका, हर अच्छे प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अतु सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।